सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की सर। अभी तक हमने रियल अकाउंट्स को कैसे डील करते हैं वो हमने देख लिया सर। एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमने देख लिया। इनकम्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमने देख लिया। अगर स्टिल अभी आपको यहाँ तक कोई सी का डाउट है किसी भी एंट्री का, यू कैन आस्क सर। फाइन। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे बॉस, इस टॉपिक में हम करेंगे कि अगर कोई बंदा या कोई फर्म प्रोप्राइटर उधार से कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर। फाइन। इफ यू आर बाइंग एन एसेट ऑन क्रेडिट देन हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड सर। एंट्री देखते हैं सर। टॉपिक है ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द अप्रैल 2024 आर गिवन बिलो सर, जर्नलाइज देम। फर्स्ट अप्रैल की एंट्री है सर। फर्स्ट अप्रैल की तो जो एंट्री होती है उसमें तो निवेश किया जाता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है सर। निवेश करने की एंट्री फर्स्ट अप्रैल को तभी होती है कि बिजनेस शुरू हुआ है सर। जब एक बार बंदे ने निवेश कर दिया तो वो हर एक अप्रैल को थोड़ा निवेश करेगा सर। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तभी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री होती है। वो हम आगे जाके देख लेंगे सर। फाइन। लिविंग डेट्स को छोड़ो, तो कुछ मर्जी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, बच्चों को तो मेन जर्नल एंट्रीज करने से उस पर फोकस करते हैं सर। ठीक है। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश एंड कंपनी सर। मशीनरी परचेज की है उधार सर। मशीनरी परचेज की है उधार सर। अभी तक हमने 3 रूल्स किए हैं, बोलोगे रूल्स। पहला रूल कौन सा था? रियल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट रूल में क्या होता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी नाइस। उसके बाद नॉमिनल रूल, उसमें क्या होता था? सभी खर्चों और लॉसेस को क्या किया जाता था? डेबिट। और इनकम्स को क्या करते थे? क्रेडिट सर। और तीसरा रूल सर, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करता है उसको डेबिट कर देंगे, जो दे रहा है क्रेडिट द गिवर, द वन हु इज द गिवर उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट सर। सो इसमें हमने मशीन परचेज की है तो मशीन मेरे पास आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन एज पर द रियल अकाउंट रूल, जो भी आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे सर। ठीक है। एंट्री पास करते हैं। मशीन परचेज की है रमेश कंपनी से, कितने की परचेज की है? 5 लाख की। कितने की परचेज की है? 5 लाख की सर। सर ये 2024 की ट्रांजैक्शन है। मैं क्या, यस 2024 की ट्रांजैक्शन है। सर क्या हर एक डेट के साथ 24 डालना जरूरी है? अप्रैल 2024 नहीं सर। सर कैसे कह रहे हो सर? मैं कैसे कह रहा हूँ? आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पे बस आप लिख दो कि 2024। ठीक है, बस नीचे डेट्स डालते रहो, फर्स्ट अप्रैल, सेकंड अप्रैल, जो भी है सर। दैट्स इट सर। फाइन, ऐसे डेट डालते रहो सर। बारी बार 2024 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मशीनरी परचेज की है ना हमने, ठीक है, उधार। मशीनरी आ रही है एज पर द रियल अकाउंट रूल, मशीनरी अकाउंट डेबिट। नाउ सर क्या मैंने बदले में कैश पे किए? नहीं। अगर कैश पे किया होता तो क्रेडिट होता सर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। द पॉइंट इज कि अभी अभी यहाँ पे मैंने कैश पे नहीं किया सर। अगर मैंने कैश पे नहीं किया तो अब मैं क्या करूं सर उसको? अब मैं क्या करूं सर? पॉइंट इज हु इज द गिवर सर। मैंने सामने वाले बंदे को देखना है सर। मुझे मशीन कौन दे रहा है? सामने वाला बंदा सर। सामने वाली पार्टी का नाम क्या है? रमेश एंड कंपनी। सामने वाली पार्टी का नाम क्या है? रमेश एंड कंपनी। एज पर द पर्सनल रूल, क्रेडिट द गिवर सर। क्रेडिट द गिवर सर। तो जो सामने वाला बंदा दे रहा है उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट सर। तो टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट सर। रमेश एंड कंपनी अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही? अगर मैंने कैश पे किया होता तो यहाँ पे क्या आता? कैश अकाउंट। अगर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो पार्टी का नाम आएगा। पार्टी का नाम क्यों आएगा? एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल। पर्सनल अकाउंट रूल मींस क्रेडिट द गिवर। एज पर दैट रूल में जो गिवर था, जो दे रहा था, मैंने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? आई रिपीट, अगर कैश ट्रांजेक्शन होगी तो कैश आएगा सर। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पार्टी का नाम आएगा सर। फाइन। एज पर विच रूल? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सर। फाइन सर। क्या ये मिक्स हो सकती है कि एज पर द रियल अकाउंट रूल मैंने मशीन को डेबिट कर दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और एज पर द पर्सनल रूल मैंने क्रेडिट किसको कर दिया? गिवर को सर। एक मैंने रियल अकाउंट रूल यूज कर लिया, एक मैंने पर्सनल अकाउंट रूल यूज कर लिया सर। जिन्होंने पैसे पहले क्लासेस लगाई है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रूल मिक्स हो सकते हैं और होते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन सेंस। फाइन। कोई बड़ी बात नहीं है सर। फाइन, ऐसा ही होता है सर। उसके बाद ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितने की मशीन थी बेटा? 5 लाख की। कितने की मशीन थी? 5 लाख की सर। बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी। सर मशीनरी को M/C डाल सकते हैं सर, मैं डाल लूंगा, आप मत डालना सर। सर क्यों? हम क्यों ना डालें सर? हो सकता है कि आपका एग्जामिनर मार्क्स काट ले सर। बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश एंड
कंपनी सर ओके सर, वेरी इजी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? फाइन सर, सेकंड एंट्री कराओ। चलो सेकंड देखते हैं बॉस। सर अब क्या परचेज की है? अब क्या परचेज की है? लैपटॉप। क्या परचेज की है? लैपटॉप। कितने का? 80,000 का। किस कहां से लिया है? टेक्नो सॉल्यूशन से। डेट क्या है? 5th ऑफ अप्रैल सर। कितने का परचेज की है? 80,000 का सर। ठीक है, सो टेक्नो सॉल्यूशन से 5 अप्रैल को लिया है सर। ठीक है, सो टेक्नो सॉल्यूशन से 5th ऑफ अप्रैल सर। 5th ऑफ अप्रैल सर 2024। अलग अलग डालने की, दोबारा दोबारा डालने की कोई जरूरत नहीं है सर, ऑलरेडी हेडिंग में हमने डाल दिया सर। फाइन, इट इज फाइन इनफ सर। सो लैपटॉप परचेज किया सर। जो भी आपने एसेट परचेज किया आप उस एसेट को क्या कर दोगे? डेबिट सर। क्या कर दोगे? डेबिट। सो किसको, किससे लिया है? टेक्नो सॉल्यूशन से। किससे लिया है? टेक्नो सॉल्यूशन से सर। सर टेक्नो सॉल्यूशंस को हमने क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि दैट पार्टी इज अ गिवर एंड एज पर द पर्सनल रूल क्रेडिट द गिवर। अगर कैश ट्रांजैक्शन होती तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट आ जाता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर? अगर मैंने पेमेंट चेक से किया हो सर, अगली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है सर, अगर मैंने गुड्स परचेज की हो ऑन क्रेडिट और ऑन कैश सर, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सर। अभी भी इस क्वेश्चन में मैं क्या करवा रहा हूँ? एसेट परचेज की है ऑन क्रेडिट सर, मैंने गुड्स इन्वॉल्व नहीं किया और पेमेंट मैंने कोई बैंक से नहीं पे की सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो देख लेंगे सर। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं अपने आप डालता जाऊंगा एक पॉइंट एक करके सर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए सर। ठीक है, उसके बाद एंट्री का क्या, सॉरी इसमें नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, बीइंग बेटा, बीइंग लैपटॉप परचेज। सर इज परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल बीइंग लैपटॉप परचेज। बीइंग लैपटॉप परचेज फ्रॉम टेक्नो सॉल्यूशंस ऑन क्रेडिट या बीइंग लैपटॉप परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेक्नो सॉल्यूशंस, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सब चलता है। फाइन, ऑन क्रेडिट फ्रॉम टेक्नो सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने टीएस डाल दिया, अपना पूरा डाल देना टेक्नो सॉल्यूशंस। फाइन, कितनी अमाउंट थी? 80,000 का था ना? कितनी अमाउंट थी बेटा? 80,000 का सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? बहुत सिंपल बॉस। ठीक है, लो फटाफट नेक्स्ट सेंटेंस करें सर। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू मोहन ट्रेडर्स। अब क्या है? परचेज की एंट्री नहीं है, किसकी एंट्री है ये? सेल की एंट्री है बेटा। किसकी एंट्री है बेटा? ये मैंने क्या कर दिया, ये इसको बेच दिया सर। ठीक है, मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया, उधार बेचा है सर। किसको बेचा? उधार सर। सर ये सभी ट्रांजेक्शन उधार वाली हैं, क्रेडिट वाली हैं, क्योंकि कैश वाली होती तो कैश डेबिट क्रेडिट होता सर। पर मैंने आपको क्या सिखाना है? क्रेडिट वाला कंसेप्ट सिखाना है। कैश वाला तो मैं भी बता चुका हूँ ऑलरेडी सर, अगर कैश आएगा तो डेबिट कर दूंगा, जाएगा तो क्रेडिट कर दूंगा सर, वो तो मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूँ सर। अभी मेरा फोकस क्या है? क्रेडिट इंटरेस्ट को डील करना सर। ठीक है ना, तो इसलिए सिर्फ क्रेडिट दिख रही है हम। तो किसको बेचा मैंने? मोहन ट्रेडर्स को। किसको बेचा मैंने? मोहन ट्रेडर्स को सर। फाइन, मोहन ट्रेडर्स को कितने का फर्नीचर बेचा है? 45,000 का। कितने का फर्नीचर बेचा मैंने? 45,000 का सर, 10 अप्रैल को सर। 10 अप्रैल को सर। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट 10th ऑफ अप्रैल को सर। 10th ऑफ अप्रैल को बॉस मैंने फर्नीचर बेच दिया। कितने का बेचा था? 10th अप्रैल को सर। सर अप्रैल 10 लिखे, 10th अप्रैल लिखे सर, जो मर्जी लिखो, बस एक ही टोन में लिख लेना सर। अप्रैल 10 लिखो, 10 अप्रैल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, जो सा मर्जी फॉर्मेट यूज कर लेना। सर मैंने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर चला गया, जो जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जो आ रहा है उसको क्या करेंगे? डेबिट। सो एज पर द रियल अकाउंट रूल फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट सर। तो फर्नीचर जा रहा है, ये तो देखो फर्नीचर जा रहा है टू फर्नीचर अकाउंट, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि डेबिट क्या होगा सर? पहले सामने वाला बंदा मुझे बेच रहा था उधार, अब सामने वाला बंदा खरीद रहा है। सामने वाले बंदे को देखो कि अब वो रिसीवर है कि गिवर है सर। अब इस केस में क्या हो गया? रिसीवर। क्या हो गया? रिसीवर। तो एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो फर्म का नाम क्या था सामने वाली फर्म का? मोहन ट्रेडर्स। क्या नाम था? मोहन ट्रेडर्स था ना? तो जो भी सामने वाली फर्म का नाम है सर, तो मोहन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद कितने का बेचा मैंने? 45 का बेचा था ना? कितने का बेचा था? 45 का सर। फाइन, बीइंग फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू मोहन फॉर ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू मोहन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट सर, हो जाएगा।
या बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन ट्रेडर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन की इतनी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। मेन चीज ये मैटर करती है कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हो, कौन सा क्रेडिट कर रहे हो सर, किस अमाउंट से डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, सबसे मेन चीज यही है सर। बाकी फॉर्मेट वो सब चीजें सेकेंडरी है सर, ठीक है ना। फॉर्मेट में कुछ गलती रहेगा, नरेशन में कुछ गलती रहेगा, मैक्सिमम हाफ मार्क्स कॉस्ट करेगा सर, ठीक है। सो वैसे कोई दिक्कत नहीं है इतनी सर। दिक्कत किसकी, नरेश आज की अपना एंट्री की सर। अगर सही अकाउंट्स ना डेबिट किया या सही अकाउंट क्रेडिट ना किया, अमाउंट गलती यूज कर दी, सारी एंट्री गलत, सारी एंट्री गलत सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अगर 2 नंबर की एंट्री तो मान के चलो कि आपको 2 के 2 गए सर, जितनी मर्जी नरेशन सही लिख लो, जितना मर्जी फॉर्मेट सही बना दो सर। मेन चीज मैटर क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट विद राइट अमाउंट सर, ठीक है ना। राइट डेबिट और क्रेडिट, सही अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना सर, ठीक है। फॉर्मेट में कोई मार्क्स नहीं कट सकते सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम सर, दैट्स इट सर, ठीक है ना। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, मोहन का ट्रेडर्स को बेचा था कितने का, 45,000 का सर। सर हमारे स्कूल में तो मैम ने कहा था कि जो लाइंस लगानी है वो स्केल से लगानी है, तो ठीक है बेटा, आपकी क्लास 11th है, ठीक है। हर स्कूल का अपना अपना फंडा है बॉस, कई टीचर इसको तवज्जो देते हैं, कई नहीं देते सर, तो आप स्केल से लगा लेना सर। सर हमें स्केल से लगानी चाहिए कि फ्री हैंड से लगानी चाहिए? सर हो सकता है कि स्केल से तो कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, तो अच्छी बात है सर। फ्री हैंड से शायद आपको अगला बोल दे कि ये लाइन सही नहीं लगाई सर, फाइन, पर हमारे सीए में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पर आप लगा लेना अपने स्केल से सर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तो कोई चैलेंज नहीं हो सकता उसके लिए। सो परचेज मोटर बाइक ऑन क्रेडिट फ्रॉम बजाज ऑटो लिमिटेड सर, फ्रॉम बजाज ऑटो लिमिटेड सर, उधार लिया है सर। क्या लिया बेटा, बाइक। क्या लिया है, बाइक। कितने का, 1,25 का सर, 1,25 का सर, ठीक है। एंट्री कब की है, 15 अप्रैल सर, 15 अप्रैल के सर, ठीक है। 15 अप्रैल को बजाज ऑटो से लिए, ठीक है, 1,25 का सर। सो 15 अप्रैल सर, फाइन। क्या परचेज किए, बाइक। वहां पे मोटरसाइकिल था, वो बाइक था, मोटर बाइक सर। तो जो भी वर्ड है अपन एज इट इज यूज कर देना सर, ठीक है। अगर बाइक हुआ तो बाइक अकाउंट ओपन कर देंगे, अगर मोटरसाइकिल हुआ तो मोटरसाइकिल अकाउंट ओपन कर देंगे, एक ही रखना है सर, ठीक है। सो मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। बाइक आ रहा है मेरे पास, मैंने मोटर बाइक को क्या कर दिया, डेबिट सर। एज पर विच रूल, एज पर विच रूल, रियल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन सर, ठीक है। सो मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था उसका, बजाज ऑटो सर। क्या नाम था उसका, बजाज ऑटो सर, बजाज ऑटो लिमिटेड जो भी है सर, ठीक है। 1,25 का लिया था ना, 1,25 का सर, ठीक है। नरेशन लिख लोगे, नरेशन लिख लोगे सर। सर क्या लिखेंगे नरेशन सर, बीइंग मोटर बाइक परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम बजाज ऑटो सर, या बीइंग बाइक मोटर बाइक परचेज्ड फ्रॉम बजाज ऑटो ऑन क्रेडिट सर। इतना लिख सकते हैं, बीइंग बाइक परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बजाज ऑटो फॉर रुपीज इतना। सर अमाउंट मेंशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है सर, अमाउंट के बिना भी चल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेन अमाउंट क्या मैटर करती है, यहाँ पे मेंशन करना सर, ओके हो गया सर। नॉर्मली हम मेंशन नहीं करते अमाउंट सर, अगर डिफरेंट अमाउंट्स रहती हैं फिर मेंशन कर देते हैं कभी, ठीक है। कभी कभी आगे जाके आपको बताऊंगा कंपाउंड एंट्रीज होती है, वहां जाके कर देते हैं मेंशन सर, ठीक। उसके बाद सो सोल्ड कार ऑन क्रेडिट टू सुरेश एंटरप्राइजेस, कितने की कार बेची है बेटा, 7.5 लाख की। कितने की बेची है, 7.5 लाख की। किसको बेची है, सुरेश एंटरप्राइजेस। कैसे बेची है, उधार। कैसे बेची है, उधार सर, ठीक है। सो 20 अप्रैल सर, ठीक है। कार बेची है बॉस, किसको बेची है, सुरेश, सुरेश एंटरप्राइजेस की। एंट्री डालो शाबाश, सुरेश एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, कार अकाउंट सर, ठीक है। सो कार जा रही है, कार तो होगी क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, हु इज द रिसीवर, सामने वाला बंदा सर। पार्टी का नाम क्या है, सुरेश एंटरप्राइजेस, उसको डेबिट कर दो सर, ओके हो गया ना सर। एलएफ का कॉलम खाली छोड़ना है हमने, 7.5 लाख की एंट्री है, दैट्स इट, बहुत ही इजी सर, ठीक है। बीइंग 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 कार सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश एंटरप्राइजेस, दैट्स इट। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, बहुत ही सिंपल था सर, ठीक है ना। 2-3 ट्रांजेक्शन हमने किसकी कर ली, सेल की कर ली, परचेज की कर ली। ऑन क्रेडिट किसकी कर ली हमने, एसेट की। किसकी कर ली हमने,
एसेट की सर। ठीक है, आगे मूव करें बॉस, आगे मूव करें सर। सो लो जी, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब इसमें क्या है सर, अब बात करेंगे गुड्स की सर। अभी तक मैंने आपको देखो 4 क्वेश्चन हो गए, मैंने अभी तक आपको गुड्स नहीं कराया। और सबसे मेन ट्रांजैक्शन होती है किसी भी फर्म की सर, गुड्स की। किसकी होती है? गुड्स की सर। किसकी होती है? गुड्स की होती है सर। फाइन। सो कोई भी एंटरप्राइज हो, कोई भी फर्म हो सर, उसका रोज का काम क्या है? अपने गुड्स को परचेज करना, सेल करना, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। इसको तो रिकॉर्ड करना हर एक अकाउंटेंट को पहले दिन आ जाना चाहिए सर। इट्स क्वाइट बेसिक सर। ठीक है, तो फंडा वही है सर, जो आएगा डेबिट होगा, जो जाएगा क्रेडिट होगा सर। बस फर्क क्या है इनमें सर? वो फर्क क्या है सर इसमें सर? ठीक है ना, जैसे पहली ट्रांजैक्शन है इसकी अपना श्याम एंटरप्राइजेस के हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल 2024 के ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज की हमने कैश में 1,20,000 की, 1,20,000 की सर। फर्म का नाम क्या है? श्याम एंटरप्राइजेस। फर्म का नाम क्या है? श्याम एंटरप्राइजेस। सर जो फर्म का नाम है, क्या हमने हेडिंग लिखनी होती है? बुक्स ऑफ, जर्नल, यस लिखनी होती है। ठीक है, हो सकता है कि बार बार एक क्वेश्चन में ना बोल पाऊँ, आप प्लीज इसको याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, पेपर में लिखोगे तो ऊपर हेडिंग लिखनी है बुक्स ऑफ फलाना पार्टी, फिर बुक्स बनानी शुरू करनी है सर, ऊपर हेडिंग जरूर देनी है सर, बुक्स ऑफ फलानी पार्टी सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? या बुक्स नहीं लिखना, अगर आपने वर्ड जर्नल लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है ना, आगे जाके लेजर अकाउंट्स कराऊंगा, लेजर अकाउंट लिखना है, ट्रायल बैलेंस लिखना है, उसकी हेडिंग देनी है सर ऊपर सर। तो जर्नल ऑफ, क्या नाम था फर्म का? श्याम एंटरप्राइजेस। वेरी नाइस। ठीक है, श्याम एंटरप्राइजेस सर। ओके हो गया। अब डालना शुरू करना है सर आपने सर। सो सबसे पहले एक बात याद रखना है, कभी भी आपने गुड्स परचेज करनी है ना, तो आपने गुड्स डेबिट नहीं करना, वर्ड गुड्स नहीं यूज करना। गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस। क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस। आपने गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री नहीं डालनी सर, आपने वर्ड यूज करना है परचेजेस। अकाउंट्स में हम गुड्स, जब भी आपने गुड्स परचेज करनी है, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस। जब सेल करनी है तो टू गुड्स अकाउंट नहीं करना, टू सेल्स अकाउंट। खरीदने के लिए परचेज अकाउंट, बेचने के लिए सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे सर। ठीक है ना, सो दैट हम एंड में जाके देख सके हमारी टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल कितनी है, हम कंपेयर करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सके, वो आगे जाके देखेंगे सर। ठीक है, इसका लॉजिक रहता है सर, इसका लॉजिक यही है सर। ठीक है सर, गुड्स डालना गलत क्यों है? बस ऐसे चल रहा है बॉस। ठीक है ना, हम जब भी कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वहां पे हम लिखते हैं टू परचेजेस, नॉट टू गुड्स। ठीक है ना, नरेशन में लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम फलाना, या बीइंग परचेज गुड्स परचेज ऑन कैश, जो भी लिखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है नरेशन में, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर लेजर अकाउंट सॉरी अपना जर्नल एंट्री डालते हुए जो अकाउंट ओपन करना है, आपने कौन सा वर्ड यूज करना है? परचेजेस अकाउंट। कौन सा वर्ड ओपन करोगे आप? परचेजेस अकाउंट सर। ठीक हो गया, चलिए आगे चलें सर, आगे मूव करें सर। यस सर, फाइन। सो डेट, ठीक है, डेट। सो नेक्स्ट, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, एलएफ, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, ब्रैकेट में रुपये का साइन, यहाँ पे जो भी क्रेडिट वाली अमाउंट है वो सर, ब्रैकेट में रुपये वाला साइन सर। ओके हो गया सर। सो कौन सी डेट की एंट्री है ये? 2 अप्रैल की सर। मंथ कौन सा है? अप्रैल 24, अप्रैल 24 सर। ऊपर मैं 2024 स्टार्टिंग में लिख लूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा 2 अप्रैल सर, 2 अप्रैल सर। ओके हो गया बॉस। ठीक है, सो गुड्स परचेज किए हैं, मेरे पास क्या आ रहा है? गुड्स। क्या आ रहा है? गुड्स। तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं वर्ड यूज करना, आपने वर्ड क्या यूज करना है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। मैंने बदले में कैश पे किया है, मैंने बदले में कैश पे किया, तो कैश जा रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, एज पर रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सर। ठीक है, तो एंट्री क्या डल जाएगी बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। वेरी नाइस। कितने का माल मैंने परचेज किया था? कितने का माल मैंने परचेज किया था? 1,20 का। कितने का परचेज किया था? 1,20 का सर। फाइन। सो बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आगे मूव करें सर।
नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम आदित्य। सर मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर। कोई फर्क नहीं पड़ता बंदे का नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, व्हेन देयर इज अ कैश ट्रांजैक्शन, व्हेन देयर इज अ कैश ट्रांजैक्शन। जब भी कैश से भुगतान हो रहा हो ट्रांजैक्शन में सर, तो पार्टी का नाम मैटर नहीं करता सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? पार्टी का नाम तब मैटर करता है जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हम माल परचेज कर रहे हैं तो हमको क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? सामने वाली पार्टी का नाम क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उधार परचेज की है। अगर मैंने उधार बेचा है तो सामने वाली पार्टी डेबिट हो गई सर, क्योंकि मैंने उधार बेचा है सर, तो कैश तो आया ही नहीं मेरी। अगर कैश इन्वॉल्व है तो कैश अकाउंट यूज होगा सर। अगर कैश नहीं है तो कैश अकाउंट तो मैं यूज कर ही नहीं सकता ना डेबिट ना क्रेडिट। तो उसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? उसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? पार्टी का नाम सर। सो जब कैश ट्रांजेक्शन है तब कोई फर्क नहीं पड़ता सर, है ना, पार्टी कौन है सर। फाइन, मेरे पास लिखा हुआ हो नहीं लिखा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेरा फोकस सिर्फ कैश पे है सर, मेरा फोकस इस पे सिर्फ और सिर्फ कैश पे। कितने का माल बेचा है? 75,000 का सर, सॉरी खरीदा है, सॉरी खरीदा है सर, ठीक है 75,000 सर। सो डेट कौन सी है बेटा? 6 अप्रैल सर। डेट कौन सी है? 6 अप्रैल सर। तो एंट्री के पास होगी बेटा सेम, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। पार्टी का नाम मैटर करता है सर? नो, कोई पार्टी का नाम मैटर नहीं करता, हमने कैश अकाउंट ओपन करता है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? पार्टी का नाम कोई मैटर नहीं करता सर। ओके, सो कितने की अमाउंट है? 70, तो 75,000 रुपये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगेन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ओके हो गया सर, आगे मूव करें। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ओके सर, वो आपने परचेज कर लिया ऑन क्रेडिट। सर अभी तक तो आप करवा रहे थे कैश ट्रांजैक्शन, अभी तक तो आप करवा रहे थे कैश, अब क्या आ गया? क्रेडिट। सर जब क्रेडिट आ गया ना तो पार्टी का नाम मेंशन होना जरूरी है सर, पार्टी का नाम मेंशन होना जरूरी है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर अगर पार्टी का नाम मेंशन ना हो, सर अगर पार्टी का नाम मेंशन ना हो तो हम फिर कुछ तो में लिखना पड़ेगा ना पार्टी का नाम। तो आप लिख लेना वेंडर अकाउंट। क्या लिखोगे आप? वेंडर। वेंडर मीन जिससे माल उठा रहे हो सर। सप्लायर लिख लो, वेंडर लिख लो, कुछ भी लिख लो सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अब क्या यूज करोगे? सप्लायर वर्ड यूज कर लो, मिस्टर एक्स कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, तो पार्टी का नाम तो मुझे चाहिए, है ना। तो एग्जामिनर को अगर इतनी दिक्कत है कि मैं मिस्टर एक्स क्यों यूज कर रहा हूँ, तो पार्टी का नाम मेंशन कर दे भाई, मैं वही यूज कर लूंगा। तो मेरे पास कौन सा जादू है? जिससे मान लिए बता दे मुझे कहां से लिए, मैं लिख लूंगा, पार्टी का नाम लिख दूंगा सर। अगर नहीं बता रहा तो वर्ड में मिस्टर एक्स यूज करूंगा, सप्लायर वर्ड यूज कर दूंगा, और क्या सर, जिससे माल आ रहा है मेरे पास। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो परचेज ऑन क्रेडिट कहां से लिया है? राहुल ट्रेडर से, राहुल ट्रेडर से सर। 9 अप्रैल की एंट्री है सर, 9 अप्रैल की एंट्री है। मुझे ये बताओ फटाफट, क्या परचेज कर रहा हूं मैं? गुड्स। क्या परचेज कर रहा हूं? गुड्स, वो भी उधार, वो भी उधार। तो वर्ड क्या यूज करूंगा? परचेजेस। वर्ड क्या यूज करूंगा बेटा? परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, राहुल ट्रेडर्स अकाउंट, राहुल। सर अगर जगह ना हो तो आगे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, उसके बाद कितने का माल लिया था मैंने? 2.5 लाख का। कितने का लिए? 2,50,000 का। 2.5 लाख का सर, 250 का सर, ठीक है। तो 2,50,000 रुपया क्या हो जाएगा? डेबिट। 2,50,000 क्या हो जाएगा? क्रेडिट सर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो नरेशन क्या रहेगी इसकी? बीइंग, बीइंग गुड्स। क्या हम यहाँ पे गुड्स लिख सकते हैं? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। फाइन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स अकाउंट, फ्रॉम राहुल, सॉरी फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। नरेशन में वर्ड अकाउंट लिखने की कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है। तो सिंपल राहुल ट्रेडर्स भी चल जाएगा सर। ओके हो गया सर, ठीक है। उसके बाद सर क्या अकाउंट वर्ड डालना चाहिए? नहीं, अवॉइड करा करो सर, नरेशन में अवॉइड करा करो सर। सिंपल पार्टी का नाम या जो भी अकाउंट आपने डेबिट क्रेडिट करना है वो यूज कर लो। वर्ड आप बैड डेट्स यूज करो, बैड डेट्स यूज कर लो सर, दैट्स इट। डेप्रिसिएशन लिख रहे हो, सिंपल लिखो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है ना। बीइंग डेप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज ऐसा मत लिखना सर, ठीक है। तो अकाउंट वर्ड को अवॉइड करना है सर, सिंपल, ठीक है। सब जर्नलाइज कर रहे हैं तब डालना है, अरे बिल्कुल डालना है, उसके बिना गलत हो जाएगा सर। अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, साथ में अकाउंट लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, नहीं लगाओगे गलत।
खाली बंदे को मतलब नहीं, खाता खोलने से भी का सिर्फ। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बॉस। क्या परचेज किए हैं? गुड्स। क्या परचेज किए हैं? गुड्स। सर अपना लिखा नहीं हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना लिखा नहीं हुआ कि ऑन कैश लिया या क्रेडिट लिया। सर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि माल फलाने से लिया है, कि माल फलाने से लिया है सर, और उधार लिया या कैश लिया ये नहीं लिखा हुआ सर। अगर ना लिखा हुआ हो और पार्टी का नाम मेंशन हो, अगर कैश या क्रेडिट की जानकारी ना हो और पार्टी का नाम मेंशन हो, तो मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको जान के पार्टी के नाम के ऊपर फोकस करवा रहा है। दैट मींस वो चाहता है कि आप पार्टी का नाम यूज करो अपनी जर्नल एंट्री में, यानी कि दिट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मेरी बात समझ आ रही है कि पार्टी का नाम तभी यूज होगा ना अगर कैश नहीं होगा, तभी वो बता रहा है फलाने से लिया सर। सो व्हेन अगर कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि माल कैसे सेल परचेज हुआ है, पर पार्टी का नाम मेंशन है, तो आपने मान के चलना है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ लिखा हुआ है फिर तो वैसे जो लिखा हुआ है दैट्स इट सर, फिर तो वैसे ही रहेगा दैट्स इट सर। अगर नहीं लिखा हुआ तब मैं बात कर रहा हूं सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? नाउ ठीक है, नाउ कितने का माल लिया है? 180 का। कितने का माल लिया है? 180 का सर, 14 अप्रैल को सर, ठीक है ना। सो 14 अप्रैल को उधार ट्रांजैक्शन है, कितने की है? 180 की। कितने की है? 180 की सर। तो क्या एंट्री डल जाएगी? परचेजेस डेबिटेड टू, पार्टी का नाम क्या था? श्याम एंड सन्स अकाउंट सर। कितने का माल लिया था? 1,80,000 का था ना, 1,80,000 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है सर? फाइन, उसके बाद 1,80,000 सर, ठीक है। सो बीइंग गुड्स, बोलो शाबाश, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम एंड सन्स। ओके हो गया सर, फाइन, डन। चलिए आगे चलें सर। नाउ बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम एंड सन्स, ने शर्मा एंड सन्स है, क्या है? शर्मा एंड सन्स है बॉस, ठीक है। शर्मा एंड सन्स, ओके हो गया सर। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट बॉस, नेक्स्ट बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश सर, पार्टी का नाम तो मेंशन नहीं, किसको माल बेचा, क्या फर्क पड़ता है? अगर होता भी तो भी इग्नोर कर देते हैं सर, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें तो क्या वर्ड यूज करना है? कैश। हमें तो क्या वर्ड यूज करना है? कैश। कितने का माल बेचा बेटा? 90,000 का। कितने का माल बेचा है? 90,000 का, 18 अप्रैल को सर। कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। कौन सी ट्रांजेक्शन है बेटा? कैश ट्रांजेक्शन है सर। कितनी तारीख को? 18 अप्रैल को सर, फाइन। सो कैश बेचा है माल, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट सर, ठीक है। सो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, माल जा रहा है सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। सर यहाँ पे क्या टू सेल्स अकाउंट वर्ड क्रेडिट लिखने नहीं लिखना, टू का मतलब ही यहाँ पे क्रेडिट मानते हैं हम सर। टू इटसेल्फ इंप्लाइज कि वो क्रेडिट हुआ है सर, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्रेडिट वर्ड मत यूज करियो, पहले भी बता चुका हूँ सर, बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि चीजें आप समझ सको, याद कर सको चीजों को सर, ऐसी हैबिट बन जाए आपकी सर। ओके, कितने का माल बेचा था? कितने का माल बेचा था? 90,000 का सर, 90,000 का सर, ओके हुआ सर, फाइन। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, माल कैसे बेचा हमने? कैश पे सर। क्या उधार बेचा है? नहीं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? ओके हुआ सर, आगे मूव करते हैं सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लो जी, नेक्स्ट कह रहे सोल्ड गुड्स टू कैश टू जीतू।
सर यहाँ पे ना मैंने सभी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। गुड्स कैश परचेज की हो तो कैसे, ठीक है, गुड्स कैश सेल की हो तो क्या एंट्री डलेगी, अगर गुड्स उधार लिए हैं तो कैसे, अगर दोनों मेंशन है कैश और बंदे का नाम तो कैसे ट्रीट करना है सर। ऐसे सेम सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू जीतू, यानी कि कैश पे मेंशन है जीतू मेंशन है, दोनों गिवन हो तो सिर्फ कैश पे ध्यान देना है सर, दूसरे पे ध्यान नहीं देना सर, ठीक है ना। ऊपर मैंने परचेज की डाल दी, नीचे मैंने कुछ चार सेल्स की डाल दी सर, ठीक है ना। कोई एक कैश वाली डाल दी, परचेज वाली कैश डाल दी, एक सेल्स वाली कैश का डाल दी सर, और क्रेडिट वाली डाल दी, वो भी क्रेडिट वाली डाल दी सर। दूसरा कैश भी गिवन था, क्रेडिट भी गिवन था, परचेज वाली डाल दी, और दूसरा कैश भी गिवन था, क्रेडिट भी गिवन था, सेल्स वाली डाल दी सर, लाइक दैट सर। मेरी बात समझ आ गई नहीं, ताकि सारी वैरायटी कवर हो जाए सर, कोई रहना जाए वैरायटी सर, ठीक है ना। सो कितने का माल बेचा मेरा 22 अप्रैल को, 1.45 का, किसको, जीतू को सर, क्या फर्क पड़ता है, जिसको मर्जी बेचो, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। सो 22 अप्रैल सर, 22 अप्रैल सर, माल किसको बेचा है, जीतू को सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू, हम तो एंट्री क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल था, कितने का माल था, 1 लाख 1.45 का था माल, कितने का माल बेचा, 1.45 का सर, ओके हो गया सर, फाइन। नेक्स्ट बेटा फटाफट, 1.45 का माल बेचा किसको, जीतू को, ऑन कैश, तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ओके हो गया बॉस, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ नरेशन में जो मर्जी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, नरेशन में जो मर्जी खेलते रहो सर, नरेशन में पार्टी का नाम मेंशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश टू मिस्टर जीतू, so being goods sold to Mr. Jitu on cash, so being goods sold on cash, so being goods sold on cash for rupees 1,45,000 to Mr. Jitu, so being goods sold to Mr. Jitu on cash for rupees 1,40,000, I don't care sir, सब चलता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, कोशिश करा करो, अमाउंट की इतनी कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है अमाउंट के बिना सर, ठीक है ना, सिंपल लिख दो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, तो जितू लिखना चाहिए सर, हाँ प्रैक्टिकली लिख लेना चाहिए सर, सर क्यों बताऊं, क्यों बताऊं क्यों, प्रैक्टिकली दिक्कत पता क्या आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं माल बेच रहा हूँ, मैंने दिन में 100 ट्रांजेक्शन कर दी सर, मैंने सब में क्या डाल दिया, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स की एंट्री डाल दी मैंने सब में, मैंने माल बेचा कैश टू सेल्स, माल बेचा कैश टू सेल्स, माल बेचा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश आ रहा कैश डेबिट कर दिया, सेल्स आ रही है सेल्स क्रेडिट कर दी, मैं डाली गया, एक बंदा 4 दिन में मेरे पास आ गया, फलाना बंदा, मिस्टर रमेश नाम का बंदा, मुझे कह रहा है कि आपसे माल लेके गया था, वापस कर लो। मैं क्या 1 मिनट खड़े, मुझे कौन सा याद है तू लेके गया था नहीं लेके गया, मैं अपनी बुक्स देख के बताता हूँ, बुक्स खोलने लगा तो सभी कैश टू सेल्स करती थी, बंदे का नाम नहीं था, मुझे पता नहीं बंदा कौन है, किसको माल बेचा है, नीचे नरेशन पड़ी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, भगवान जाने माल बेचा कि नहीं बेचा, मुझसे लेके गया कि नहीं लेके गया, इस तरीके की चीज तो सबसे मिलती है, हो सकता है मेरे से नहीं लेके गया कि नहीं लेके गया, मुझे तो याद भी नहीं कि बंदा ये ग्राहक मेरे पास 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आया था कि नहीं आया था। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे बॉस, ठीक है। तो पर उसके लिए कैश बुक बनती है, कैश बुक हेल्प कर देती है, वो आगे जाके बता दूंगा, कैश बुक से भी आप ढूंढ सकते हो, और उसके अलावा कभी कभी कैश बुक अवेलेबल ना हो, सिंपल जर्नल देखना तो नीचे नरेशन हेल्प कर देती है सर, तो प्रैक्टिकली नाम लिख लेना चाहिए सर, ठीक है। सर कैश बुक क्या होती है, आगे जाके बताएंगे सर, सब्सिडरी बुक्स का क्या रोल रहता है सर, वो डिटेल में देख लेंगे सर, ठीक है ना, वो डिटेल में देखेंगे सर उसको, फाइन, अभी यहाँ करते सीमित है हम। सो आगे मूव करें सर, आगे मूव करें सर, आप ना प्रैक्टिकली भी सोचते हो, अरे 12-13 साल हो गए प्रैक्टिकल करते सर, इन चीजों को करते सर, तो पता होता प्रैक्टिकली क्या दिक्कत आती है सर, थ्योरेटिकली ठीक है चीजें लग रहती है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा बंदा को देख के चलना पड़ता है सर, थ्योरेटिकली कुछ मंजी बंदा बोल लीजिए कैसे कर लो ऐसे कर लो, प्रैक्टिकल कई चीजें होती हैं सर, तो ध्यान में रखनी पड़ती है, आगे जाके मैं आपको बताता रहूंगा सर, एंड दिस इज वन ऑफ दैट थिंग कि रिटर्न के वाली दिक्कत आती है सर, वो कभी कभी कैश बुक अवेलेबल नहीं होती हमारे पास, सीधे जर्नल की किताब सामने पड़ी है, वो कैश बुक फॉर एग्जांपल या तो मेरे अकाउंटेंट के पास है, वो कहीं गई हुई है, किसी और ऑफिस में है, तो एक दो जगह पे आई जस्ट वांट की रिकॉर्ड होना चाहिए सर, ठीक है ना सर। आजकल तो ऑनलाइन रहता है सर, सर ऑनलाइन भी तभी है ना, मैं तभी कमांड दे पाऊंगा ऑनलाइन, अगर मुझे खुद आती है तो कमांड कैसे दूंगा सर, फाइन, तो ऑनलाइन भी कंप्यूटराइज और कमांड तो कहीं से आती है ना, बैकएंड से सर,
तो कोई तो एंट्री पंच करेगा ना उसको, ऑटोमेटिक तो नहीं है कुछ भी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं है। अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाने गए हो तो कैशियर एंट्री पंच करेगा ना उसकी, तभी अकाउंट डिपॉजिट होगा। हाँ, अगर आपने कुछ मशीन वगैरह यूज कर रहे हो, एटीएम वगैरह, वो ऑटोमेटिक कुछ रह जाता है सर, पर एवरीथिंग 100% तो ऑटोमेटिक नहीं है ना कुछ भी। समझ गए ना मेरी बात? सो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन एंटरप्राइज, कितने का बेचा है? 2 लाख का। कौन सी तारीख है सर? तारीख कौन सी है? 25 अप्रैल। कब है? 25 अप्रैल। सर यहीं पे एंट्री डाल के दिखा दो, और यहीं डाल देते हैं सर, साइड पे डाल देते हैं। किसको माल बेचा है? मोहन एंटरप्राइजेस को सर। एंट्री के पास हो जाएगी मोहन एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, मोहन एंटरप्राइज अकाउंट, एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट? 2 लाख। टू सेल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट? 2 लाख की सर। फाइन। बीइंग गुड्स सोल्ड टू, यहाँ पे डेट डाल देना सर, ठीक है। सो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन एंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट फॉर ₹2 लाख सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ट्रेडर्स। सर बताया नहीं, पार्टी का नाम मेंशन कर दिया, बताया नहीं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये उधार है कि कैश है। सिंपल पार्टी का नाम लिखा हुआ है, बताओ क्या होगा ये? अगर पार्टी का नाम मेंशन हो और कैश और क्रेडिट के बारे में जानकारी नहीं है, क्रेडिट। दैट मीन्स वेरी गुड, दैट मीन्स एग्जामिनर जो क्वेश्चन है सर, जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि आप ध्यान दो कि पार्टी का नाम क्या है सर। ही वांट्स कि आप पार्टी का नाम यूज करो जर्नल एंट्री में सर। दैट मीन्स indirectly it is a credit transaction sir, indirectly it is a credit transaction sir। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फाइन सर, इसकी एंट्री पास कर दे, ठीक है। तो एंट्री के पास हो जाएगी कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट सर। कितनी अमाउंट? 1,35,000 सर। बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,35,000 20th अप्रैल सर, 28th अप्रैल सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ओके हो जाएगा सर? ओके है बॉस? समझ आ रहा है कि नहीं सर? वो कंक्लूड कर दो क्या होता है कैश क्रेडिट। मैं बताता हूँ सर, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर सिंपल लिखा हुआ हो, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर सिंपल लिखा हुआ हो, ध्यान से सुनना, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख, कुछ नहीं बताया ना, पार्टी का नाम मेंशन है, ना ही ये मेंशन है कि उधार है कि कैश है, तो मान के चलियो कैश है, तो मान के चलियो क्या है ये? कैश ट्रांजैक्शन है सर। कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? नेक्स्ट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर ₹1 लाख ऑन कैश, ठीक है। अगर क्लियरली बता दिया कि कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश है, किंतु परंतु है ही नहीं सर। किंतु परंतु कब होता है? जब मेंशन ना हो सर। जब एग्जामिनर खुद लिख रहा है कि कैश बेचा तो कैश बेचा, तो कोई चैलेंज नहीं है उस चीज को सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो ये तो ऑब्वियसली कौन सी ट्रांजैक्शन आ जाएगी? कैश। कौन सी ट्रांजैक्शन है बेटा ये? कैश। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद सर अगर पार्टी का नाम ना लिखा हो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, पार्टी का नाम नहीं लिखा, ठीक है, फॉर ₹1 लाख, तो भी कैश, क्योंकि लिखा हुआ है कैश, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर कैश मेंशन है तो कुछ भी नहीं देखना, कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही पार्टी का नाम लिखा हुआ है, ना ही कैश बेचा है क्रेडिट बेचा है ये लिखा हुआ है, तो पार्टी का नाम तो है नहीं। या तो बता दे मुझे पार्टी का नाम क्या है, फिर तो मैं मान लूंगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है सर। तो इसमें मैं क्या मान के चलूंगा, कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। ये परचेज की भी हो सकती है, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम फलाना ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश।
मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये कुछ भी हो, सेल परचेज कुछ भी हो सकता है सर, वाइस वर्सा भी हो सकता है सर, बस नियम याद रखो सर इन चीजों। 3 कैश के हो गए सर, अब आगे सर नेक्स्ट सर, बीइंग गुड्स सोल्ड या परचेज जो भी है सर, ठीक है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर एक्स। सर अमाउंट तो मेंशन होगी, अमाउंट के बिना हम क्या डालेंगे, अमाउंट तो हमेशा मेंशन होगी सर, मुझे क्या पता कितने का माल खरीदा बेचा है, मुझे बताओगे तो मैं रिकॉर्ड करूंगा सर। फाइन, सो बीइंग सोल्ड ऑन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 1 लाख, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्यों सर, साफ साफ बता तो दिया उसने। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, साफ साफ उसने बता तो दिया सर, ठीक है ना। उसके बाद जब बता दे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है सर, उसके बाद तो ठीक है ना। उसके बाद सर, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नहीं लिखा उसने, सिंपल लिख दिया टू मिस्टर फलाना सर, टू मिस्टर फलाना सर, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू मिस्टर एक्स, यहाँ पे बताया नहीं कि कैश है कि क्रेडिट है सर, पार्टी का नाम मेंशन कर दिया उसने सर, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ 4 रुपीज 1 लाख, 4 रुपीज 1 लाख, एल फॉर लाख, ठीक है। तो बताओ ये कैश है क्रेडिट है सर, कौन सी है ये, तो ये क्या है, क्रेडिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, डू यू गेट माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। सो इसमें मैं अज्यूम करूंगा सर, ठीक है ना, इस पे सिर्फ पार्टी का नाम मेंशन किया था और ये मेंशन नहीं किया था ये कैश या क्रेडिट है। अगर पार्टी का नाम मेंशन हो और कैश क्रेडिट की जानकारी ना हो तो मैं क्या मान के चलूंगा, क्रेडिट सर, क्या मान के चलूंगा, क्रेडिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं सर, इसमें गुड्स की बजाय एसेट भी हो सकते हैं, यस एसेट भी हो सकते हैं, बीइंग मशीनरी सोल्ड, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग लैंड परचेज, बीइंग लैंड सोल्ड, कुछ भी हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। सो दिक्कत ये है कि कैश या क्रेडिट हमने ये चेक करना है सिर्फ, ठीक है। अब एक जो लास्ट और बन सकता है, वैसे बनना नहीं चाहिए पर बना देता हूं, उधार भी और पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सो उधार भी और पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं है। अगर इस तरीके से कोई एग्जामिनर करता है तो वैसे करना तो नहीं चाहिए, पार्टी का नाम बताना चाहिए, नहीं मैं सप्लायर वर्ड यूज कर लूंगा और क्या, ठीक है ना। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 4 रुपीज 1 लाख सर, 4 रुपीज 1 लाख। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, वैसे तो नहीं करना चाहिए। अब किसको माल बेचा नहीं बताया सर, ठीक है ना। सर जिससे पैसे हमने लेने होते हैं, जिसको माल बेचा उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेटर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डेटर, क्या बोल सकते हैं, डेटर, जिससे पैसे लेने हैं, जिसको माल उधार बेचा है। तो एंट्री डाल दी डेटर अकाउंट डेबिट, बंदे का नाम तो है ही नहीं, या तो बंदे का नाम हम लिख दें सर, ठीक है ना, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट, या तो पार्टी का नाम लिख दें। अगर नहीं गिवन तो क्या करेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेटर, सिंगल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, डेटर। तो आपने क्या लिखना है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अगर लैंड हुआ तो टू लैंड अकाउंट, अगर मशीनरी हुआ तो टू मशीनरी अकाउंट, जो भी दे रहे हो, गुड्स है गुड्स के लिए सेल्स, गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, बात समझ आ रही है यहाँ तक कि नहीं समझ आई। आई डू होप आपको ये जो मैंने 6 बना के दिए है ना, मतलब कि टाइप्स कह लो, वैरायटी कह लो, कुछ मर्जी कह लो, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा सर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखियो सर, नोटबुक में उतार लो सर, इसको मेमोराइज जरूर करना है सर, एंट्री डालते हुए गलत मत कर देना कुछ। फाइन, या तो पार्टी का नाम मेंशन होगा या नहीं मेंशन होगा, या बेचा होगा या खरीदा होगा सर, ये दोनों चीजें हो सकती हैं सर। कुल मिला के बात ये है कि अगर तो गिवन हो ना कि कैश है, या गिवन हो ऑन क्रेडिट है सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, फिर तो जो कह दिया वही कुछ है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर, पार्टी का नाम भी मेंशन है और कैश कह रहा है सर, तो पार्टी का नाम मेंशन है, फिर क्रेडिट नहीं मानेंगे, नहीं सर कैश मानेंगे सर। कैश और क्रेडिट में कब एज्यूम करना है, दिक्कत कब है, जब पार्टी का नाम मेंशन नहीं है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, जब कैश और क्रेडिट मेंशन है फिर कोई किंतु परंतु नहीं करना सर, फिर जो कह रहा है सो कह रहा है एग्जामिनर सर। जब नहीं कह रहा होगा, जैसे यहाँ पे बिंग गुड सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख, तो कैश मान के चलना है सर, ठीक है। यहाँ पे नहीं बोल रहा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 1 लाख, बताया नहीं कैश या क्रेडिट है, यहाँ पे हमने सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है इसलिए क्रेडिट माना है,
ऊपर पार्टी का नाम मेंशन है इसलिए कैश मैन है सर। मेरी बात समझ आ रही है? अगर उसने खुद बता दिया बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट तो किंतु परंतु है ही नहीं सर कोई, फिर तो क्रेडिट ही मानेंगे सर। आई डू होप आपको समझ आया होगा। आपको सेशन कैसा लगा सर कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। फाइन, सो सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, सिंगल सिंगल सर, एक एक स्टेप करके सर। हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में, हर एक क्लास में मैं अलग अलग पॉइंट ऐड करता जाऊंगा सर। आप देखना एंड तक पहुंच से आपको सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर। दैट्स अ प्रॉमिस, कोई भी एंट्री बचेगी नहीं सर। सो कैसा लगा लेक्चर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच सर।